बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ करती हूँ अपने व्लॉग का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, आबाद रखें और हमेशा अपनी रहमत और बरकतों के साए में रखें। जी तो दुआ है रब करीम से कि ये रमज़ान आपके लिए नेमतों, रहमतों, खुशियों और नेकियों से भरपूर गुज़रे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे रमज़ान के रोज़े रखने की, नेक इबादत करने की और अल्लाह को याद करने की, कुरान करीम को सही से तलफ़्फ़ुज़ के साथ, तर्जुमे के साथ पढ़ने की। आमीन सुम आमीन। जी तो आज आपकी बहन कहाँ जा रही हैं? आज जी हमारा कुछ प्लान बन रहा था एबटाबाद जाने का। जैसा कि काफ़ी मेरी यूट्यूब फैमिली ये जानती हैं कि एबटाबाद में मेरी जो भाई हैं, जेठ हैं, उनका बेटा जो एबटाबाद बर्न हॉल में होता है, तो हम लोग अक्सर वहाँ जाते रहते हैं। माशाल्लाह से वो 5-6 साल से उधर है, तो वहीं जाने की हम तैयारी कर रहे थे क्योंकि हमने ना वलीद को छोड़ना था उधर। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलें हम लोग भी चलते हैं, थोड़ा सैर सपाटा कराएंगे, थोड़ा मौसम चेंज हो जाएगा, जगह चेंज हो जाएगी। तो ये सारी तैयारियां वही मैं कर रही हूँ जो आपको दिखा रही हूँ। सारा फ्रूट, बिस्किट्स, बच्चों के लिए जो लवाजमात होते हैं, सारी चीज़ें मैंने साथ रख ली थी। मैंने बिरयानी भी रेडी कर ली थी, ये आप देख सकते हैं। बिरयानी मेरे वही दम वाली बारबेक्यू फ्लेवर वाली बनाई थी। तो जाने की हैबत थी मुझे। तो मैं रात को नींद भी वैसे आई भी लेट थी और तकरीबन 4:30 के करीब मेरी आँख खुल गई थी। तो मैं किचन में क्या चली गई। मैं पहले कपड़े इस्त्री किए, तहज्जुद पढ़ी, कपड़े इस्त्री किए, फिर मैंने नमाज फ़जर अदा की। उसके बाद मैंने बिरयानी बनाई, घर की सारी चीज़ें सेटअप वेटअप किया। ये देखें अब रास्ता शुरू हो गया है। तो तकरीबन हम 10 साढ़े 10 के करीब ही निकले थे। ये बच्चे माशाल्लाह से लगे हुए हैं, कुछ फातिमा लगी हुई है, कुछ खा रही है, कुछ गिरा रही है। तो रास्ता इसी तरह गुजर रहा है और आप देखिएगा माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत सीनरी है, कुदरत इतनी है रब की कि जो मतलब जितना भी शुक्र अदा करें, जितनी भी तारीफ़ करें ना कम है रब की। इतनी कुदरत है। रास्ता पूरा ही ऐसा देखते देखते ही गुजरा, दिल ही नहीं चाह रहा था कहीं आँख बंदा लगाए, कहीं थोड़ा मतलब इधर उधर आँख झलक ले, बंद कर ले, नहीं। इतना सुकून था, इतना सुकून था पूरे रास्ते। आप देख सकते हैं कैसे पहाड़ खड़े हैं, रब की कुदरत है ये। और पहाड़ों के दामन में जो लोग रह रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं तो इतनी खुश हो रही थी देख देख के। और मैं आपको भी दिखाई थी और मैं अभी जूम इन आउट करके सब आपको दिखाऊंगी। वो देखने में आपको ज़्यादा ही मज़ा आएगा कि कैसे मैंने ये सारे सीन कैप्चर किए हैं। तो बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और मौसम इतना ज़्यादा अच्छा था, ठंडी हवाएं चल रही थी। टेम्परेचर यहाँ इस्लामाबाद के मुकाबले में वहाँ थोड़ा कम था, ठंडक थी वहाँ। और लेकिन वो जो पहाड़ों पे बर्फ़ थी ना, उसकी वजह से इतनी ठंडक थी ना कि बस कुछ ना पूछे। अच्छा जी, आज मैं जो व्लॉग शेयर कर रही हूँ उसके साथ साथ मैं, ये व्लॉग मेरा बहुत लंबा है इसलिए मैं पार्ट 2 कल इसका शेयर करूँगी। तो आपने लाजमी देखना है पार्ट 2 कल। तो इंशाल्लाह कल फर्स्ट रमज़ान होगा, उससे रिलेटेड मैं एक ऐसा वजीफ़ा आपके साथ शेयर करूँगी जो बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा तो नहीं कह सकते, एक सूरा है 2, वो मैं बताऊँगी इंशाल्लाह ताला आपको। वो आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह रब को मंजूर हुआ तो पूरे रमज़ान आपके दस्तरखान पर रहमतें और बरकतें ही होंगी इंशाल्लाह ताला। और रमज़ान से लेकर दूसरे रमज़ान तक रब करीम के हुक्म से, अल्लाह ताला के फजलो करम से और रब करीम को मंजूर हुआ तो आपका जो रिस्क रोज़ी है ना, उसका बंदोबस्त वो रब करके रखेगा इंशाल्लाह ताला। रब पर भरोसा रखें। जो भी वजीफ़ा करते हैं, सूरा पढ़ते हैं, देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ये कहते हैं मैंने तो फ़लाँ वजीफ़ा किया था, मुझे तो कोई वो नहीं हुआ, या ये कोई मेडिसन थोड़ा है कि मैंने एक टाइम ली थी और मैं ठीक नहीं हुआ, या मेरी बीमारी नहीं ठीक हुई। इस तरह की बातें, इस तरह की चीज़ें जब हम लोग करते हैं तो ये हमारा ईमान कमज़ोर है, हम इसलिए बोलते हैं ये चीज़ें। ईमान को मजबूत करें, सबसे पहले अपनी नीयत को साफ़ सुथरा कर लें, जिस तरह साफ़ पानी होता है ना उस तरह। उसके बाद आप अल्लाह पर तवक्कल करके करें जो भी वजीफ़ा आप कर रहे हैं। 5 वक्त की नमाज जो मेरी बहन बेटी पढ़ती है, ये मैं अपने आप को भी कहती हूँ, अगर मैं भी पढ़ती हूँ ना तो रब करीम इतना रहीम और इतना करीम है, आपकी बहुत सी दुआएं तो 5 नमाजें पढ़ने में ही कबूल हो जाती हैं। दूसरी जो हम वज़ाइफ़ करते हैं या हम सूराज़ पढ़ते हैं, वो इसलिए पढ़ते हैं, एक तो मज़ीद अल्लाह ताला के करीब होने के लिए, और अल्लाह ताला से जो भी हमारी जो होती है रिक्वेस्ट होती है या कोई फ़रमाइश होती है, तो वो हम इस तरह एक अक़ीदत और मोहब्बत का एक ये
अंदाज़ है कि हम सूरा या कोई भी वजीफ़ा करके अल्लाह ताला के बारगाह में अपना मुद्दा बयान करते हैं कि या रब्बे करीम या रहीम, हमें ये मसला है, हमें ये तकलीफ़ है, हम इस तरह मुसीबत में हूँ, मुझे बच्ची के रिश्ते का मसला है, या मेरी फ़ैमिली में कोई इश्यूज़ हैं, या मुझे रिज़्क़ की तंगी है, इस तरह की कोई भी चीज़ें होती हैं तो हम रब्बे करीम से हम कलाम होते हैं। तो ये वज़ाइफ़ अल्लाह से कनेक्शन का, अल्लाह से कनेक्ट होने का एक रास्ता है, एक ज़रिया है। तो ईमान जब तक आपका मज़बूत नहीं होगा तो कोई भी फ़ायदा नहीं है, नमाज़ों का भी फ़ायदा नहीं है, वज़ाइफ़ तो दूर, नमाज़ों का भी फ़ायदा नहीं है। कोई भी काम करने से पहले उस पर अक़ीदा आप जब करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको फ़ायदा ज़रूर देंगे। और अगर रब्बे करीम को मंज़ूर नहीं है, वो काम नहीं हुआ, आपने वज़ीफ़ा किया, तो उसका मतलब हरगिज़ भी ये नहीं है कि मतलब उसका कुरान या जो वज़ाइफ़ आपने किए तो उसका फ़ायदा आपको नहीं हुआ। जो वज़ीफ़ा आपने पढ़ा आपको उसका सवाब, एक लफ्ज़ पढ़ने की कितनी ही नेकियां मिलती हैं। तो जो वज़ीफ़ा आपने किया, जो आयात आपने पढ़ी, जो सूरज़ पढ़ी, जो कलाम आपने पढ़ा, उसका कितना ही सवाब आपके अमाल नामे में डाल दिया जाता है। इस तरह नहीं बोला करें, इस तरह नहीं सोचा करें कि हमें फ़ायदा नहीं हुआ, हमें अफ़ाका नहीं हुआ। क्योंकि अफ़ाके का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत से लोगों के ज़हनों में दवाई वाली आ जाता है ना, दवाई तो नहीं है ना कोई भी ये वज़ाइफ़ या सूरज़। हमने पढ़ना है मुस्तैदी से और मुस्तकिल मिजाजी से। ये दोनों चीज़ें जब हम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला रब्बे करीम को जो मंज़ूर होगा, अगर वो हमारे हक़ में बेहतर है तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर पूरा फ़रमाएँगे। ये बात लिखी हुई है, अगर तो हमारे हक़ में वो बेहतर है तो वो होगा। देखें, बाज़ औक़ात ऐसे होता है, हम लोग कहते हैं कि या अल्लाह मुझे बेटे की नेमत और रहमत से नवाज़ो। तो हम दुआएँ भी करते हैं, हम वज़ाइफ़ भी करते हैं, लेकिन जब पैदाइश होती है तो बेटी की होती है, यानी कि अल्लाह ताला की रहमत की पैदाइश होती है। तो तब हम उस वक़्त इस चीज़ को भी करते हैं कि जी बेटी पैदा हुई है, मैंने तो इतनी दुआएँ मांगी थी, मैंने तो इतने वज़ीफ़े पढ़े थे, मैंने तो ऊँट काटा था, मैंने तो बकरा काटा था, मैंने तो फ़लाँ, ये चीज़ें नहीं मायने रखती। आपने जो भी किया अपनी अक़ीदत और मोहब्बत में किया। बेहतरी इसी में थी कि अल्लाह ताला आपको बेटी से नवाज़ें। बेटी ही रहमत की सूरत में आपके घर में आई और वो रहमत ही आपके लिए रहमत बनेगी, ज़हमत नहीं बनेगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला जो चाहते हैं वो ठीक होता है, जो करते हैं वो हमारे हक़ में बेहतर होता है। और कुछ दुआएँ ऐसी होती हैं जो कि देर से कबूल होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने वज़ीफ़ा किया तो चट और पट वाली बात हो जाए, वो नहीं होती। अक्सर औक़ात देर भी हो जाती है। अच्छा, बहुत ज़्यादा लंबी बातें, क्योंकि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि लंबी बात ना किया करें। लंबी बात इसलिए की जाती है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो मैं जो सारी ये तमहीद बांधी इसीलिए कि ताकि आपको मैं बता सकूं कि जो मैं वज़ाइफ़ या जो भी कोई सूरा वग़ैरह अगर मैं शेयर करती हूँ, आपको पता है कि मैं अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ और उसमें मैं कोई भी वज़ीफ़ा शेयर कर देती हूँ जो कि मैंने किया हुआ होता है या मेरी कोई कज़न, सिस्टर, कोई रिलेटिव है उसने किया हुआ होता है। तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो भी बनाती हूँ और ज़िक्र भी करती हूँ ताकि किसी और को भी फ़ायदा हो। जी, तो आज इंशाअल्लाह ताला रमज़ान का चाँद नज़र आ जाएगा। अगर रमज़ान का चाँद नज़र आ गया, ऐलान हो गया कि हमने कल रोज़ा रखना है, तो आपने क्या करना है, सूरह कद्र आपने 21 मरतबा पढ़नी है। और सूरह फ़त्ताह, सूरह फ़ातिहा नहीं, सूरह फ़त्ताह आपने 3 मरतबा पढ़नी है और रब्बे करीम से अपने रिज़्क़ की फ़रावानी के लिए दुआ मांगनी है कि अल्लाह पाक आपके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे और आपके लिए पूरा साल रिज़्क़ का इंतज़ाम कर दे। अल्लाह ताला की बारगाह में रो के, गिड़गिड़ा के अपनी ज़रूरतों को, अपनी जो मुद्दा है उसको बयान फ़रमाएँ। अल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल फ़रमाएँगे और आपके लिए रिज़्क़ की फ़रावानी होगी और वहाँ से रिज़्क़ अल्लाह ताला आपको देंगे जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते। अब यहाँ मैं एक और बात क्लियर करती चलूँ कि बहुत से लोगों के ज़हन में ये आता है कि भई मैंने तो ये किया था वज़ीफ़ा, तो मेरे घर में तो कोई दौलत के अंबार नहीं लगे, तो ये नहीं हुआ, तो वो नहीं हुआ। देखें, ये नहीं होता। आपकी दुआ कबूल होने का या रिज़्क़ में फ़रमानी की ये भी चीज़ हो सकती है कि एक रोटी भी है ना अगर आपके पास, या राशन कम है, महीने से कम है, अल्लाह पाक उसमें इतनी बरकत डालेगा कि वो पूरा महीना चलेगा। आप उस तकलीफ़ से भी बचेंगे। और कोई चीज़ ऐसी है जैसे कि आपके पास पैसे कम हैं और आपका महीना अभी आधा भी नहीं हुआ और अल्लाह पाक उसमें इतनी बरकत डाल देंगे
कि आपका पूरा महीना इंशाल्लाह ताला आराम से इज़्ज़त के साथ पर्दे के साथ गुजरेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। व्लॉग पूरा लाजमी देखना है और आपने कल का व्लॉग भी देखना है। कल का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा इंशाल्लाह ताला आप सबके लिए। मैं इंशाल्लाह ताला आपको मज़ीद और भी अच्छी-अच्छी सीनरीज़ दिखाऊँगी, कुदरत दिखाऊँगी अल्लाह ताला की कि कैसे रब्बे करीम ने अपनी कुदरत कहीं हर जगह है रब की कुदरत। ये देखें कैसे-कैसे पहाड़ खड़े हैं, बस सोच ही इंसान को ना बस कुछ भी नहीं कह सकता बंदा। सोच ही इंसान की इतनी है, बस इससे आगे बंदा सोच भी नहीं सकता कि रब की कुदरत क्या है। उम्मीद करती हूँ व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा है थोड़ा सा भी तो उसको लाइक करके शेयर कर देगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। सपोर्ट किया करें। आपकी ये बहन बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से 4 बच्चों के साथ मेहनत करती है। तो उम्मीद करती हूँ व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगेन एंड अगेन अब ये देखें कितनी कुदरत है रब की और लोगों ने कैसे-कैसे इधर बनाए हुए हैं घर। कंटिन्यू करूँगी कल इंशाल्लाह ज़रूर देखना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।